कंट्रोवर्शियल इटालियन न्यूरोसर्जन सर्जियो कैनवारो को ट्रीटमेंट के एरिया में रिवोल्यूशनरी पर्सन माना जाता है, जिन्होंने 2017 में सेंसेशनल क्लेम किया था कि उन्होंने ह्यूमन डेड बॉडी पर दुनिया का सबसे पहला हेड ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल किया है। इस एक्सपेरिमेंटल सर्जरी में डॉक्टर कैनवारो ने अपनी टेक्निक का यूज करके एक डेड बॉडी पर स्पाइन, वेन्स और ब्लड वेसल्स को फिर से कनेक्ट कर दिया था। इस सर्जरी के बाद पूरी दुनिया को एक मैसेज गया कि इस तरह की सर्जरी को फ्यूचर में फिर से किया जा सकता है और ये टेक्निक दो बॉडीज को एक साथ कनेक्ट कर पाएगी। इस हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी में उनकी पूरी टीम को 18 आवर्स का टाइम लगा। इसके बाद डॉक्टर सर्जियो कैनवारो और उनकी टीम नेक्स्ट स्टेज की प्लानिंग कर रही है, जिसमें वो ब्रेन डेड वाले किसी पेशेंट की बॉडी में किसी दूसरे पेशेंट के हेड को ट्रांसप्लांट करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2015 तक ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट को बस एक साइंस फिक्शन माना जाता था। तभी डॉक्टर कैनवारो ने अनाउंस किया था कि वो एक लिविंग इंडिविजुअल में हेड ट्रांसप्लांट करेंगे। इसके लिए एक रशियन पेशेंट वेलेरी ने खुद को हेड ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर भी किया हुआ था। वेलेरी मसल वेस्टिंग डिजीज से सफर कर रहा था। इस डिजीज की वजह से उसने अपनी पूरी लाइफ व्हील चेयर पर बिताई थी। हालांकि बाद में रशियन वॉलंटियर ने बैकआउट कर दिया था और ये सर्जरी का आइडिया आगे नहीं बढ़ पाया था, लेकिन डॉक्टर सर्जियो ने हार नहीं मानी। उन्होंने चाइना में अपने इस आइडिया पर काम कंटिन्यू रखा। चाइना में इनको इनकी रिसर्च के लिए फंडिंग भी मिल रही थी। एक एस्टिमेट है कि हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी में लगभग $11 मिलियन की कॉस्ट आएगी और पूरे प्रोसीजर में अप्रॉक्स 40 आवर्स का टाइम लगेगा और इसे परफॉर्म करने के लिए लगभग 150 से ज्यादा डॉक्टर्स और नर्सेस होंगी। हेड ट्रांसप्लांट करने में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं। हेड ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल करने के लिए ब्रेन को जिंदा रखना एक बहुत बड़ा टास्क होगा, जिसके लिए हमें ब्रेन को 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर कूल करना होगा। इसके साथ ही ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को रोकने के लिए पेशेंट के इम्यून सिस्टम को पावरफुली सप्रेस करना होगा, जिसके लिए पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा मुश्किल होगा स्पाइनल कॉर्ड के सभी कनेक्शंस को रिस्टोर करना। इन कनेक्शंस के बिना ब्रेन का एक नई बॉडी पर कंट्रोल नहीं होगा। रिसर्चर्स इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए फ्यूजोजीन्स का यूज कर रहे हैं। फ्यूजोजीन्स कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो न्यूरॉन्स की रिफ्यूजिंग की प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। बट इवन ये न्यूरॉन्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर भी लेते हैं, तब भी इस बात की गारंटी नहीं है कि ये न्यूरॉन्स ब्रेन और बॉडी के बीच में यूजफुल इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन एक नेचुरल बॉडी की तरह कर पाएंगे। यहाँ तक कि डॉक्टर कैनवारो खुद इस बात को एडमिट करते हैं कि जब वो स्पाइनल कॉर्ड को रीअटैच करते हैं तब ओनली 10 to 15% नर्व ही एक्चुअल में रिस्टोर हो पाती हैं। डॉक्टर कैनवारो और उनकी पूरी टीम टेस्टिंग वाले एनिमल्स में भी कुछ ही मूवमेंट्स को रिस्टोर कर पाई थी। स्पाइनल कॉर्ड सेंसेशन और पेन के सिग्नल्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारे पास इस बात के एविडेंस भी नहीं है कि ये चीज फिर से रिस्टोर हो पाएगी। अभी हमने इसके डिसएडवांटेज और एथिकल इश्यूज के बारे में सोचना भी शुरू नहीं किया है। ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट का आइडिया रिवोल्यूशनरी तो लगता है, लेकिन मेडिकल फर्टिनिटी के कुछ एक्सपर्ट्स डॉक्टर कैनवारो के इस प्रोजेक्ट पर बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, जैसे फुल बॉडी ट्रांसप्लांट किसका होना चाहिए, जबकि किसी ब्रेन डेड वाली बॉडी से उन लोगों की हेल्प की जा सकती है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट और डीप क्वेश्चन, किसी और की बॉडी में लगाया हुआ ब्रेन क्या उस बॉडी को अपनी बॉडी की तरह सेंस कर पाएगा? और हेड ट्रांसप्लांट के बाद लीगली ये हाइब्रिड पर्सन कौन होगा, हेड और बॉडी? उसकी बॉडी किसी और पर्सन की होगी और हेड किसी और का होगा, तो होल बॉडी की अगर बात की जाए तो उस पर लीगल राइट्स किसके होंगे? अगर हम हेड ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल कर लेते हैं तो क्या हम अपने ब्रेन को रोबोट्स में इम्प्लांट कर सकते हैं? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम किसी और वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।